तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ये ऑन द कार्ड्स था कि हम सीरीज जीतेंगे, ये ऑन द कार्ड्स था कि हम ये मैच भी जीतेंगे। ऐसी गट फीलिंग आ रही थी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बंदे के लिए बहुत ही सैड फील कर रहा हूँ, संजू सैमसन के लिए। मतलब जो गेस्चर सूर्य कुमार यादव ने दिया था उसको, जब वो एयरपोर्ट पे लैंड किए थे, क्योंकि संजू सैमसन के स्टेट में मैच था, केरला में थिरुवनंतपुरम। तो भाई साहब अभिषेक संजय सूर्य कुमार यादव ने उसका सिक्योरिटी गार्ड बनने की कोशिश की। वो हर किसी को कह रहा था साइड 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 साइड, प्लीज़ प्लीज़, मूव मूव मूव। तो भाई साहब वो उसने इसलिए किया था ताकि संजू सैमसन को मतलब एक एनवायरनमेंट ऐसा मिले कि ये कोई प्रेशर वेशर फील ना करे। अगर इस पर कोई प्रेशर वेशर होगा कि मुझसे रनज नहीं हो रहे, ये वो, फिर मैं ड्रॉप हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, तो भाई साहब इसलिए वो सूर्य कुमार यादव ने किया। तो दैट वाज गुड गेस्चर फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। तो लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी उसको कॉन्फिडेंस देने की कि वो रनज करे, बैक इन द फॉर्म आए। लेकिन आज फिर से संजू सैमसन ने मायूस कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या सीन बन रहा है प्लेइंग 11 में। लाइक ईशान किशन ताबड़तोड़ भाई साहब, 40 गेंदों पे उसने शतक बना लिया। आप उसे कैसे आप ड्रॉप करोगे प्लेइंग 11 से? सोचने वाली बात है। कैसे आप उसे ड्रॉप करोगे प्लेइंग 11 से? एंड वर्ल्ड कप में आपको ज्वाइन करेगा तिलक वर्मा। तो यहाँ पर तो साफ लग रहा है यही कि अभिषेक शर्मा एंड ईशान किशन आपके ओपन करेंगे। वन डाउन पे आपके आएंगे तिलक वर्मा एंड एज लाइक जैसे चल रहा है फिर सूर्य कुमार यादव, है ना? तो ऐसा चलेगा। लेकिन दैट मीन्स कि संजू सैमसन ड्रॉप होगा प्लेइंग 11 से। तो भाई साहब ये बात होने वाली है, आप ये लिख के ले लो, संजू सैमसन ड्रॉप होगा प्लेइंग 11 से वर्ल्ड कप में। तो भाई साहब उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, बहुत सारी खबरें चल रही है कि उसे ड्रॉप किया जाएगा। ये तो अब कंफर्म हो गया है भाई साहब, उसे ड्रॉप किया जाएगा प्लेइंग 11 से और ओपनिंग करेगा अब ईशान किशन। जिस तरह ईशान किशन ने इंटेंट दिखाई, जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस आई इस सीरीज़ में, तो दैट वाज ब्रिलियंट। जो उसने डोमेस्टिक में रन्स किए, जो उसने डोमेस्टिक में फॉर्म हासिल की, वो उसने कैरी की यहाँ तक। तो दैट वाज ब्रिलियंट एंड उसने शतक भी मारा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि भाई साहब सूर्य कुमार यादव के भी रनर्स आने लगे, तो सूर्य इज़ बैक इन द फॉर्म, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन मुझे अब ये मसला है, मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब क्या आपको वर्ल्ड कप में ऐसी विकेटें मिलेगी? क्या आईसीसी ऐसी विकेटें प्रिपेयर करेगा? क्या वो बैलेंस ट्रैक्स बनाएगा? तो अगर ऐसी विकेटें मिल गई तो भाई साहब फिर तो इंडिया डोमिनेट करेगा, वो तो वर्ल्ड कप भी जीतेगा। लेकिन अगर ऐसी विकेटें नहीं बनी तो फिर क्या हो सकता है ये हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर ये टोटली फ्लैट ट्रैक है। दिस इज़ टोटली फ्लैट ट्रैक। ये सीरीज़ हमने हमने ये 5 मैचेस देखे 5 डिफरेंट वेन्यूज़ पे। तो भाई साहब यहाँ पर तो हमें फ्लैट ट्रैक से मिले। यहाँ पर लिटरली यार बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं। अर्शदीप सिंह पहले 2 ओवर में 40 रन उसे पड़ते हैं, पहले 2 ओवर में। ओवरऑल वो 50 हाफ सेंचुरी वो भी करता है। बुमराह भाई साहब कोई विकेट नहीं, हाफ सेंचुरी वो भी करता है। स्पिनर्स भाई साहब 36 38 33 रन दे रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती हैं एंड वरुण चक्रवर्ती भाई साहब एंड आपने आज कुलदीप को बिठाया, बिश्नोई को बिठाया। आज आपने वरुण चक्रवर्ती एंड क्या कहते हैं इसको, वरुण चक्रवर्ती एंड अबे यार क्या नाम है, मैं तो भूल गया उसका, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल को आपने आज खिलाया। तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। 2 विकेट एक बॉलर ने ली, 2 विकेट वरुण ने ली, 1 विकेट अक्षर ने ली एंड 5 विकेटें भाई साहब 5 विकेट हॉल अर्शदीप सिंह ने ली। पहली बार उसने फर्स्ट 5 विकेट हॉल अर्शदीप ने ली। एंड भाई साहब लिटरली आई एम गेटिंग कन्फ्यूज कि भाई साहब हार्दिक पांड्या ने भाई साहब 2 ओवरों में 15 रन दिए। दैट वाज ब्रिलियंट। एंड ये तो आप खैर मानो भाई साहब कि फिन एलन भाई साहब उस आउट हो गया, उसका कैच रिंकू ने पकड़ लिया। भाई साहब उसने 38 बॉल्स पे 80 रन बना लिए थे। मतलब जब तक वो क्रीज पे था तब तक न्यूजीलैंड की सांसें भाई साहब चल रही थी, लेकिन जैसे वो आउट हुआ तो बस दैट इज़ इट। लेकिन भाई साहब यहाँ पर कंसर्नस बहुत है भाई, बहुत कंसर्नस है आपकी संजू सैमसन पर। अब तो वो मुझे लगता है कि ड्रॉप ही होगा।
ये तो सीरीज़ हमने जीती, इसमें कोई शक नहीं। 4 मैचेस हमने जीते, एक न्यूजीलैंड ने जीता। तो भाई साहब दिस इज़ फाइनल प्रिपरेशन इज़ डन। एंड द फाइनल प्रिपरेशन क्या कह रही है? ये कह रही है कि भाई साहब हमारे बॉलर पिट रहे हैं, भले विकेट भी ले रहे हैं लेकिन भाई साहब पिट रहे। बुमराह, ऐसे ट्रैक्स पे बुमराह का क्या हाल होगा ये तो पता नहीं। ऐसे ट्रैक्स पर अर्शदीप का क्या हाल होगा तो ये तो पता नहीं। हर मैच में 250 ऊपर नहीं बनेगा, डिफरेंट गेम होगा, डिफरेंट बॉल गेम होगा। पाकिस्तान के सामने एक अलग मैच होगा, मतलब समझ रहे हो आप। तो मुझे तो पता नहीं कि ऐसे ट्रैक्स बनेंगे, लेकिन भाई साहब जहाँ तक मुझे लग रहा है आईसीसी थोड़ा बैलेंस ट्रैक्स बनाएगा बैट बॉल का। मतलब अगर बैटिंग 50% उसे एज मिलेगा, बॉलिंग को 50% एज मिलेगा, तो वैसे बैलेंस ट्रैक बनेगा। तो दिस इज़ फाइनल प्रिपरेशन, इंडिया इज़ ऑल डन। एंड हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बहुत अच्छे रन्स कर रहे हैं, हम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एंड विकेट ही ऐसी है कि बॉलर क्या ही कर सकता है बेचारा। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को, जो उसने 17 बॉलों पे 40+ रन्स बना लिए। एंड सूर्य कुमार यादव वॉज ब्रिलियंट, उसने 60+ रन्स बना लिए। एंड ईशान किशन, द बेस्ट थिंग, द बेस्ट पॉजिटिव ऑफ दिस सीरीज, ईशान किशन, ही डिलीवर्ड बॉयस ऑफ मॉन्स्टर सेंचुरी। उसने पहला शतक किया है आज T20 आइज का। तो दिस इज़ गुड साइंस फॉर टीम इंडिया। लेकिन बैड साइंस ये है कि भाई साहब संजू सैमसन आई थिंक अब प्लेइंग 11 में नहीं होगा, क्योंकि उसे काफ़ी ये सीरीज़ पूरी दी गई उसे ओपनिंग में, लेकिन उसने कोई मतलब कहते हैं ना कि उसने कुछ ऐसा इंटेंट शो नहीं किया, उसने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस शो नहीं की कि जिससे टीम मैनेजमेंट या कैप्टन को ये भरोसा मिले कि भाई साहब ये तो करेगा। लेकिन उसने इन 5 मैचों में कुछ किया नहीं। तो दैट वाज अ बैड थिंग फॉर मी एंड फीलिंग सैड फॉर हिम। तो स्क्वाड से वो ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन प्लेइंग 11 से वो ड्रॉप होगा। आई थिंक मे बी उसे बड़े बड़े मैचेस के सामने ड्रॉप किया जाए। मे बी उसे जो यूएसए के साथ आपका मैच है वहाँ पर आप उसे चांस दो ओपनिंग में, जो आपका नमीबिया के साथ मैच है वहाँ पर आप उसे चांस दो, जो आपका नीदरलैंड के साथ मैच है ग्रुप स्टेज में आप उसे वहाँ पर चांस दो, जो आपका पाकिस्तान के साथ है वहाँ पर आप उसे चांस ना दो। तो भाई साहब फीलिंग सैड फॉर हिम एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। जो 4th मैच था भाई साहब, 4th T20, वहाँ पर मैंने उसे देखा कि भाई साहब वो सुपनर को मतलब पूरा विकेट ही वो एक्सपोज कर रहा था सुपनर को। मुझे मार, सैडनर ने भाई साहब वो क्विकर गेंद मारी थी वहाँ पर, उसका विकेट ही तोड़ दिया था। वो एक्सपोज कर रहा अपने स्टम्प्स, फिर कवरेज के ऊपर से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर उसने पूरे स्टम्प्स एक्सपोज कर दिए थे। एंड वो उसके मतलब जो उसने स्टम्प्स एक्सपोज करना शुरू किया, तो भाई साहब वो तो नई चीज़ है, मुझे भी नई चीज़ लगी। वो मैंने नहीं देखी थी इससे पहले कि संजू सैमसन इतना एक्सपोज कर रहा है विकेट। तो दैट इज़ द बैड थिंग। एंड बाकी भाई साहब पॉजिटिव साइंस है। बैटिंग अगर ऐसे ट्रैक्स मिलेंगे तो भाई साहब वी आर द बेस्ट टीम। एंड अगर सुपनिंग ट्रैक्स भी मिलेंगे तो वी आर आल्सो द बेस्ट, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज़ है सुपनर्स की। कुलदीप है, बिश्नोई है, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, लाइक। तो भाई साहब अगर बैलेंस ट्रैक्स मिले, फास्ट बॉलर्स भी है, बुमराह, अर्शदीप, हर्षद, क्या कहते हैं, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या। तो भाई साहब देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी गॉट इट ऑल टिक। एंड इट्स गुड दैट वाज द फाइनल T20 बिफोर द T20 वर्ल्ड कप एंड द फाइनल प्रिपरेशन इज़ डन। एंड होप करते हैं कि भाई साहब अच्छा खेले एंड ऐसे ही खेले एंड वर्ल्ड कप को जीते। एंड इसको बाहर ना जाने दे, श्रीलंका में ना हो फाइनल, लाइक समझ रहे हो आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को ही सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।